पुलिस परीक्षा भर्ती भले ही सरकार ने रद्द कर दिया हो, भले ही पेपर लीक हो गया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पेपर रद्द होने के कारण या पेपर लीक होने के कारण किसी की जिंदगी जा सकती है, किसी की जान जा सकती है? क्योंकि ऐसा ही हुआ है फिरोजाबाद में, जहां एक युवती ने सरकारी की नौकरी की उम्मीद लेके और तैयारी कर रही थी, वो सपना देख रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदों का सपना जो है वो पेपर लीक होने के कारण या पेपर रद्द होने के कारण सपना उसका टूट जाता है और वो अपनी जान ले लेती है। 22 वर्ष की जो छात्रा है उसका नाम है वर्षा राठौड़, जो पढ़ने में काफी होशियार भी थी और उसने सिपाही भर्ती को लेकर कड़ी मेहनत किया था। उसे उम्मीद थी कि इस बार सरकारी नौकरी पक्का मिल जाएगी, जिसे पाकर वो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन माफियाओं ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिर हुआ ये कि छात्रा वर्षा ने खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई और अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। 17 तारीख को एग्जाम था उसका पुलिस का, यानी कि तो पुलिस एग्जाम यूपी पुलिस का जो भर्ती थी उसमें एग्जाम था उसका, तो एग्जाम अच्छा हुआ हालांकि उसका, यानी कि लेकिन पेपर लीक हो गया तो इस कारण वो डिप्रेशन में ज़्यादा थी, यानी कि 6-7 दिन से। तो अब कल यानी कि उसने सुसाइड कर लिया सीट को लेके, यानी कि इधर आर ओ का पेपर भी हो गया था, लीक हो गया तो फिर निरस्त भी हो गई, यानी कि इससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, यानी कि यूपी पुलिस के एग्जाम से। तो लीक होने के कारण वो डिप्रेशन में थी, इस चक्कर में उसने ये क्या तैयारी कर रही थी बच्ची ने? वैसे एसएससी जीडी का भी एग्जाम था उसका 6 तारीख को, उसके लिए भी यानी कि तो 6 तारीख को एग्जाम था, वो एग्जाम तो हो ही नहीं पाया उसका, यानी कि पिछली बार उसका हो भी गया था तो उसमें थोड़ी फॉर्म में मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से उसका हो नहीं पाया। यानी जानकारी के मुताबिक जैसे ही छात्रा को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, वो मानसिक रूप से परेशान होने लगी थी, जिसके बाद छात्रा ने मौत को गले लगा लिया और सुसाइड लेटर छोड़कर अपने मौत की वजह बताई। बेटी के मरने के बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया। पीड़ित परिवार का रो रो के बुरा हाल जैसे हो गया और परिवार के लोग को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि हमारी बेटी हमें छोड़ के इस दुनिया से छोड़ के चली गई है। पीड़ित परिवार इसको लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे आगे कोई ऐसी घटना न घटे। ये है कि कोई सा भी एग्जाम ले लो, यूपी जितना जो बीजेपी गवर्नमेंट है टोटल सब एग्जाम धांधली लो, चाहे बीडीओ का ले लो चाहे पुलिस का ले लो, सब लीक हो रहा है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं 2017 से यानी कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से करा पाया हो, यानी कि सब वही है। और कोई भी एग्जाम कराते हो तो 5-5 साल बाद पेपर ही नहीं हो पाते, 5-5 साल तक रिजल्ट आ रहे हैं। 2015 की भर्ती अब इंटरव्यू हो रहे हैं, यानी यहाँ का 8-9-10 साल में। तो ये है कि स्थिति बहुत सिचुएशन जो है, यानी कि इस गवर्नमेंट जो है बहुत क्रिटिकल है। पहले सी गवर्नमेंट थी, यानी कि उनमें भी होती थी, लेकिन इतनी खुलेआम नहीं होती थी। इसमें क्या है कि खुलेआम हो रही है, यानी कि जो भी हो रहा है वो, यानी कि सजा तो मिल ही रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। पकड़े कुछ नहीं पकड़े आ रहे, तो छोटे मोटे लोग पकड़ लेते हैं, यानी कि जो ऐसा है कोई भी अगर एग्जाम लीक हुआ, यानी कि तो ये छोटे मोटे थोड़ी, जब तक उसमें कोई नेता है, यानी कि या गवर्नमेंट ऑफिशियल है कोई हाई लेवल पे, यानी कि बिना उनके यानी कि उससे हो ही नहीं सकता, यानी कि ये काम। तो ये अगर छोटे मोटे पकड़ के दिखा देंगे 2-4 लोग, यानी कि ये अब ये बड़े जो है नेता है, इनका कोई कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होगा इन लोगों का। वहीं इस मामले में सियासत भी होने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सरकार को इस मामले में घेरा है और बीजेपी सरकार पर नौकरी और रोजगार के झूठे सपने दिखाकर छात्रा की जान लेने का आरोप लगाया है। खैर जो भी हो, शिक्षा माफियाओं के चलते एक छात्रा की जान गंवानी पड़ी है, एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में आरोपियों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत